नेचुरोपैथी की टेक्निक अपना सकते हैं, जिससे नंगे पैर जमीन पे घूमना, आंखों की एक्सरसाइज करना, एक्यूप्रेशर करना, ये सारे कर सकते हैं। तो देखिए हाथों में एक्यूप्रेशर होते सारे, हाथों में पैरों में इसको कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन मैं 2-3 टेक्निक बताता हूँ। माइक्रो दे दीजिए आप रहिए आप। अच्छा ठीक है। जैसे अभी हम बताते हैं ना, तो हाथों को ऐसे करते बताते हैं, हाथों में पॉइंट होते हैं सब, ठीक है। तो हम करेंगे दूसरा प्रकार हो गया, हम जो हमारे हाथों को, प्रोस्टेट को, छोटी बड़ी आंत को, इनको कंट्रोल करता है। ये तो लीवर का कंट्रोल करने के लिए, आंखों के लिए, कान के लिए हो गया, जो बताया ब्रेन के लिए। और जो हमारे ये पोर्शन होता है ना नाभि से नीचे वाला, इसको एक्टिवेट करने के लिए ये करते हैं। एक देखिए दिखाई दे रही है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसको घूमने 3 बार 4 बार 3-4 बार जितना कर सकते हैं आप, लेकिन सुबह शाम तक मत करते रहना, दूसरे तक छोड़ समझिए। अच्छा, फिर अभी इधर लीवर का पॉइंट होता है, हार्ट का पॉइंट होता है। उल्टे हाथ में हार्ट होता है, सीधे हाथ में लीवर होता है ना। तो ऐसे करने के लिए हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे हाथों को ऐसे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह हो गया। तो इस तरह से हम करके अपने हाथों को करके स्वस्थ रहने का प्रयास कर सकते हैं। फिर दूसरी मुद्राएं होती है, जैसे करेंगे हाथों को 1 2 3, अब उल्टा भीतर करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, अब उल्टा और करेंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर अब ये 2 उंगली करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। फिर नीचे 2 उंगली करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। लास्ट 2 उंगली करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से ये अलग अलग पॉइंट इस तरह से होते हैं, क्योंकि मुद्रा विज्ञान भी इसी में आ जाता है, एक्यूप्रेशर भी इसमें आ जाता है। पहले तो 2 चीजें होंगी, नंगे पैर जमीन पे घूमना है, सूर्य उगते सूर्य को देखना है, टकटकी बांध करके। आप ज्यादा देर तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा, वो जैसे थाली घूमती है ना, इस तरह थाली करे घूमना है। बहुत बड़ा है लेकिन छोटा सा बल्ब दिखाई देता है, टकटकी बांध के टक करते हैं। इसके अलावा फिर खाने भी आ जाते हैं। खाना एक ऐसी चीज है बहुत आराम से हो जाती है, और बॉडी के अनुसार में आपको 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का समय होने की। अब 10 के लिए 10 में 12 तो हो जाते हैं। तो अभी हमारा शरीर माइंड से शुरू होता है, ब्रेन से। अब हम कैसे कैसे किस अंग को कैसे सही रख सकते हैं। ब्रेन जो जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो देखा होगा, ब्रेन का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो वो अखरोट जैसा लगता है, या ब्रेन की कुल भी शक्ल देखी जाती है तो अखरोट जैसी लगती है। तो अगर हमारी याददाश्त में कमी आ रही है या ब्रेन डेवलप पूरा नहीं हुआ है, तो हम अखरोट का सेवन कर सकते हैं। और अखरोट का सेवन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, भिगो कर खाइए, कच्चे चबा के सूखा खाइए, खीर में डालिए, दूध में डालिए, जैसे मर्जी शहद में मिला के खाइए, तो उसमें हमें लाभ मिलेगा। उसके थोड़ा नीचे आती है आंखें। हमारी आंखें कमजोर हो गई है, इनमें स्टेन्स है और चश्मा लगने के चांस हो गए हैं, और इनकी नर्व्स कमजोर हो गई है। तो इनको दूर करने के लिए आपकी शकल जैसा ही एक फल होता है, उसको कहते हैं बादाम। अब बादाम को हम पीस के खाएं, चबा के खाएं, दूध में खाएं, घी में खाएं या खीर में खाएं, जैसे खाएं बादाम खाएं, आंख सही रहती है। उसका थोड़ा नीचे चलते हुए तो ये आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में आपको हाइपर हो गया है या हाइपो हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो हम वाटरनट जिनको सिंघाड़ा बोलते हैं, सिंघाड़ा जब मौसम आता है तो 3 महीने लगातार दोनों टाइम सिंघाड़े खाइए, तो आपको पूरे साल के लिए आपको आयोडीन पूरा हो जाएगा और आपका ये थायराइड पूरा स्वस्थ रहेगा। और इसके अलावा कमल ककड़ी होती है, उसकी सब्जी खाएंगे तो वो भी बहुत लाभदायक होती है। यानी जितने पानी के वाटरिंग फ्रूट होते हैं वो इसमें लाभ देते हैं।
नीचे आएंगे ईसोफेगस, जो मेरा होता है ना पतली डली होती है, नीचे चौड़ी होती है, ऐसे पेरसी हो जाती है, जो बोलते हैं घिया। अब हम घिया की सब्जी खाएं, घिया का जूस पिए तो हमारी हाइपर एसिडिटी ठीक होगी, इसके जो एंजाइम कम निकलते हैं, लाइपेज एमाइलेज वगैरह वो पूरे निकलेंगे, पाचन शक्ति बढ़ेगी, हाइपर एसिडिटी ठीक होगी। तो ये घिया से होते हैं। उसके नीचे थोड़ा सा आते हैं छोटी आंख, खीरा बोले उसके उसके तुरंत नीचे आती है छोटी आंख। छोटी आंख टेढ़ी बेड़ी होती है, पतली होती है ना। तो उसका काम क्या होता है, छोटी आंख का काम होता है भोजन को ग्राइंड करना, पीसना और उसमें एंजाइम मिलाना, ये काम होता है कि उसको पीस के बारीक पीस के उसमें एंजाइम मिला देती है, ये छोटी आंख का काम होता है। तो जो इसकी क्रिया होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, बहुत तेजी से दौड़ करती है काम। तो जब छोटी आंख में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाती है तो सुस्ती हो जाती है, तो भोजन की पाचन क्रिया कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर हम अब इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ानी है छोटी आंख की, तो हम तोरई, सब्जियों में तोरई और सलाद में ककड़ी का सेवन कर सकते हैं। अब देखा होगा ककड़ी बिल्कुल छोटी आंख से, छोटी आंख देखी है किसी ने? नहीं देखी। ककड़ी देखी होगी, बिल्कुल ऐसी होती है, लेकिन छोटी आंख 21 फीट लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन ककड़ी जैसा साइज होता है, टेढ़ी बेड़ी होती है। उसके अलावा उसके नीचे आते हैं थोड़ा सा, वो आता है हमारा बड़ी आंख। बड़ी आंख के 3 पार्ट होते हैं, एसेंडिंग पार्ट, पैरेलल, डिसेंडिंग, और ये मोटी बैरल टाइप की होती है। तो बड़ी आंख का क्या फंक्शन होता है? बड़ी आंख का फंक्शन होता है कि जो भोजन पच कर के वहाँ गया है, तो जो हमें एलिमेंट चाहिए, भोजन के न्यूट्रिएंट चाहिए, वो वहाँ एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिल जाते हैं। लेकिन अगर बड़ी आंख में मल जमा हो गया तो वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो कहते हैं हम कितना खिला रहे हैं बच्चे को, बहुत कुछ खिला रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, लेकिन शरीर में लग नहीं रहा। तो लगता नहीं है, क्यों? कि बड़ी आंत की सफाई नहीं हो पाती है। तो बड़ी आंत की सफाई करने के लिए क्या चाहिए? पहले टाइप क्या चीज होती है? खीरा। अब खीरे को सलाद में खाइए पेट भर के, देखिए कैसे जल्दी पेट साफ होता है? खीरे का रायता बना के खाइए, खीरे की लौज बना के खाइए, कैसे ही खाइए, खीरा खाइए, आपकी बड़ी आंत की सफाई हो जाएगी। इसके ऊपर होते हैं 2 लंग्स, फेफड़े। फेफड़े होते हैं ना, तो फेफड़े फुफ्फुस टाइप के होते हैं, इसके अंदर एल्वुलाई होती है, और एक एक फेफड़े में करोड़ों एल्वुलाई होती है जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो होते हैं, और वो वहीं से फिर एसिमिलेशन होकर के और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो ये फुफ्फुस बोलते हैं इनको। तो इनमें अगर खराबी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो गूलर, आप जानते हो गूलर एक फल होता है, तो गूलर खाना चाहिए। दूसरा, आपने जौ देखा होगा, जौ की शक्ल बिल्कुल इसके फेफड़े जैसी होती है, लंग्स जैसी होती है। तो जौ लीजिए, उनको भून लीजिए, राख बना लीजिए। तो जौ की राख 500 mg और मिश्री 500 mg, ये दोनों मिला के खाइए, गर्म पानी पीजिए, फेफड़ों में जो भी गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी और फेफड़े साफ हो जाएंगे। जौ की राख, मिश्री दोनों मिला के खाइए। इसके अलावा इसके आगे भी जो आता है हार्ट, तो हार्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी हार्ट की डाइट बताई की थी। उससे नीचे आती है पैंक्रियाज। अब जैसे डायबिटीज होती है ना, तो जिनका पैंक्रियाज खराब होता है उनको डायबिटीज होती है। तो पैंक्रियाज 3 तरह की सेल से बनता है, एल्फा, बीटा, गामा। तो एल्फा सेल्स जो होती है वो ग्लूकोगोन बनाती है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, शक्कर में बदल देता है। बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन बनाती है, जो शक्कर को ग्लाइकोजन में बदल देता है, यानी हमारी ग्लूकोज को यानी शुगर को कंट्रोल रखता है। और गामा सेल्स जो क्या बनाती है वो अभी रिसर्च चल रहा है, अभी कुछ ऐसा पता नहीं चला कि मुख्य क्या प्रकार के एंजाइम बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं, तो उसका भी काम चल रहा है, उसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। तो अब हमें पैंक्रियाज खराब हो गया हमारा, या काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा, ग्लूकोगोन नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे? तो पैंक्रियाज के शक्ल होती है नीम के पत्ते जैसी, नीम का पत्ता, हाँ, तो नीम के पत्ते चबा लो, इसको शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा और शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी।
इसके अलावा करेला, करेला बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब करेले की सब्जी खा लीजिए, करेले का रस पी लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप ठीक रहेंगे। इसके अलावा जो बीटा सेल्स होती है वो जामुन जैसी होती है, ब्लू कलर की, बिल्कुल वायलेट। तो अब जामुन का सेवन हम जामुन के दिनों में कर सकते हैं, और जब जामुन नहीं हो, जब सीजन ना हो, तो हम जामुन की गुठली का पाउडर यूज कर सकते हैं। तो हम बीटा सेल्स को एनहेंस कर सकते हैं कि वो इंसुलिन बनाए, इससे हमारी शुगर कम हो। उससे थोड़ा यहाँ आए, इससे नीचे आते हैं हमारे जेनिटल ऑर्गन्स। जो महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, उनको ओवरी में ओवम बनते हैं। तो ओवम छोटे छोटे गोल गोल होते हैं। अब किसी को अभी देखिए 3 तरह की तकलीफें होती है महिलाओं को, एमिनोरिया, पॉलीमेनोरिया और डिस्मेनोरिया। तो एमिनोरिया की कंडीशन में गाजर का बीज अगर सेवन किया जाए तो उनके एमिनोरिया की तकलीफ ठीक हो सकती है बहुत आराम से। और इसके अलावा जिन पुरुषों को लिबिडो को कोई परेशानी है या उनको कमजोरी महसूस होती है इसी तरह की, तो वो गाजर का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के ऑर्गन की शक्ल गाजर जैसी होती है। इसके अलावा उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए एक और मसाला होता है जिसको लौंग बोलते हैं, लौंग। अगर लौंग को चबा चबा के खाया जाए तो भी पुरुषों की शक्ति में इजाफा होता है। तो ये कुछ फल है, कुछ सब्जियां हैं, कुछ मसाले हैं जो हमारे शरीर को अंगों के अनुसार काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जोड़ों का दर्द हो गया, अजवाइन को पानी में उबालो और सिकाई कर लो, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। शरीर जगह जगह गांठें हो गई, गेहूं के पत्ते पीसे, रस निकाला, वो पिला दिया, ठीक हो जाता है। तो इस तरह से हम सब्जियों में, फलों में, मसालों में, अनाजों में अपना रोग, अपना शरीर का स्वास्थ्य ढूंढ सकते हैं। हाँ सर, आपने कोई सवाल पूछा था, अब मेरा ही खत्म हो गया। आप नहीं, मिट्टी मैंने पूछा था कि मिट्टी तो हर जगह हर तरह की होती है, आपने पीली मिट्टी का